हर हर महादेव। जब आप कर्म के बंधन में फंसे हुए होते हो ना, कि आपने किसी भी तरीके का कोई भी प्रायश्चित नहीं किया है, तो आपका जो बेड है ना, वो एक पोर्टल बन जाता है। फिर वहां पर ना डार्क एंटिटी आनी शुरू हो जाती है और वो बैठना शुरू कर देती है। वो बैठती क्यों है आपके बेड पर? क्योंकि आपने कभी किसी जन्म में कोशिश ही नहीं की है। और उसकी निशानी ये होती है कि वो ना आपके घर में अच्छे से अच्छे कपड़े भी उसमें रखे होंगे ना, बेड में उसमें रख दोगे तो आपको पहनने का दिल नहीं करेगा। नए के नए कपड़े आप उस बेड में डाल के रख दोगे। तो उस एंटिटी का असर बड़ा तगड़ा होता है। वो क्यों आती है? वो पीछे से जुड़कर आती है, आपके पिछले जन्मों के कर्म से, तो सोल के साथ आती है। वो उस अपने उसको तो पूरा करेगी, मोटिव को जो भी वो करने के लिए आई है। वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि आपने पिछले जन्मों में उस सोल को कुछ ना कुछ तो तकलीफ दी है, और आप उसको बिना उतारे इस जन्म में, अगले जन्म में आ गए हो, और वो तंग करती रहेगी। जिस घर में सारे की जो सामान है आप कहीं भी उठा के रख दो और फैला हुआ रहता है, ठीक है। दो तरह के घर होते हैं, तीन तरह के होते हैं, लेकिन दो तरह के घर होते हैं जिनमें ये एंटिटीज का देखा जाता है। एक तो वो जो ज्यादा तितर बितर रहते हैं, इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर, कितना भी संगवा लो फिर उधर का उधर, मतलब जस का तस मामला, ठीक है। क्योंकि उसके साथ जो एंटिटी के साथ जो चीजें आती हैं ना, जो फौज उसकी होती है, कोई भी पुरानी एंटिटी होती है ना, तो उसके साथ एक फौज जुड़ी हुई होती है, उसकी सेना जरूर होती है। तो वो आपके सारे सामान को ना इधर से उधर फैला के रखेगी। और दूसरा घर ऐसा होता है जिसमें बार बार सफाई, मतलब हर चीज को बार बार चमकाना, हर एक चीज को चमकाना। कुछ लोग तो बार बार दरवाजों में पॉलिश करवाते रहेंगे, सामान में पॉलिश करवाते रहेंगे, घर को मतलब चमका के, ऐसा जो फर्श भी होगा ना शीशे की तरह चमकेगा उनका घर। तो ये श्रापित घर होते हैं। अब उस एंटिटी ने श्रापित घर क्यों उसको कर दिया है? क्योंकि आप उसको तंग करके आए हो। वो आपको तंग करेगी करेगी किसी न किसी रूप में। तो वो दो तरीके के घर ऐसे हो जाते हैं। एक, बहुत ज्यादा सफाई, मतलब एक धूल का कण भी देख लेना तो उसमें भी सफाई। साफ सफाई रखना अच्छी बात है, लेकिन इतनी ज्यादा कि लोग सामान भी ना कैबिनेट में रखने लगे हैं, सारा सामान। मतलब किसी के घर में जाओगे ना आज के टाइम में, तो वो कैबिनेट में मिलेगा सामान। ऐसा नहीं लगेगा कि उस घर में कोई रह रहा है, ऐसे रख देते हैं। जूते भी उनके आप कैबिनेट में देखोगे, सारा सामान आप उनका कैबिनेट्स में देखोगे। मतलब
कोई सामान बाहर नहीं होगा, जैसे पहले घरों में हुआ करता था ना लोगों के, वो चीज नहीं होगी उस घर में। ये लगा लो कि वो घर भी श्रापित है। आप श्रापित नहीं होना या होना इस चीज से नहीं जोड़ सकते कि उसकी ग्रोथ हो रही है, इस चीज से आप नहीं जोड़ सकते उस बात को, क्योंकि कहीं ना कहीं जड़ निकल कर आती है। तो उसमें क्या होता है ऐसे घरों में कि खाना पीना ना कम कर देना चाहिए, ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए। और अगर आप ऐसे घर में जाते हो ना तो ज्यादा देर बैठो मत, क्योंकि वहां आपको मतलब उसके उनके सोफों पर भी होगी, वो बेड पर भी होगी, ठीक है, और वो अलमारी में भी होगी, बेड के बकेट अंदर जो बॉक्स होते हैं वो भी हो उसमें भी होगी। तो वहां के लोग ज्यादातर अपने नए कपड़ों को ना यूज ही नहीं करेंगे। वो ये सोच के रख देंगे कि हाँ ठीक है, हम बाद में पहन लेंगे, ठीक है ना, उसको साल साल भर पड़ा रहने देंगे, दो दो तीन तीन साल वो कपड़े पड़े रहेंगे, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये श्रापित होने की सबसे बड़ी निशानी होती है। और वो कितने भी नए कपड़े ले आए, नए जूते ले आए, नई कुछ भी चीज नहीं ले आए, वो डैमेज हो गई होगी। और अगर वो साबुत भी है तो वो उसको उठाकर रख देगा या रख देगी। ये सबसे बड़ी बात होती है इसके अंदर। लोग सोचेंगे नहीं, ऐसे लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर 500 में चीज मिल रही है, 100 रुपए का, 500 के 5,000 की चीज 500 में मिल रही है, तो मैं फटक झट से ले लूं। ऐसे लोग श्रापित होते हैं, क्योंकि अच्छा पहनना आपके भाग्य को चमकाता है, ठीक है, घर को सलीके से रखना भी आपके भाग्य को चमकाता है। किसी के घर तितर बितर होता है ना, तो वो उनके घर में ज्यादा ही प्रेतों का तांडव होता है। और प्रेतों का तांडव क्यों होता है उनके घर में? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी सोल्स को तंग करा है, और पिछले कुछ जितने भी जन्म वो जी कर आए हैं उन्होंने कोई प्रायश्चित नहीं किया है। तो वो सारी की सारी सोल्स इकट्ठा होकर ना उनका घर तितर बितर रखेंगे, वो सामान कहीं भी संगवा के रखेंगे, फिर तितर बितर, फिर संगवा के रखेंगे, फिर तितर बितर, ये रहेगा उनका, फैला हुआ ही रहेगा। कई बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ये जो मैं बता रही हूँ वो बहुत स्ट्रोंग होते हैं। और ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनके बेड पर आके, या वो सो रहे होंगे ना, जो जिस बेड को वो यूज करेंगे, तो वहां पर एंटिटी आके बैठेगी, तो वो ज्यादातर चीजें यूज ही नहीं कर सकते, वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो ऐसे ही रहेंगे, सब कुछ होते हुए भी ऐसे रहेंगे जैसे कि उन पर कुछ नहीं है। तो ऐसे लोग श्रापित होते हैं। और ऐसे लोगों को अपने कर्मों को ना धोने की कोशिश करनी चाहिए। गौशाला जाने की आदत डालनी चाहिए। और ऐसे लोगों को संगत भी बड़ी बुरी मिलती है, बहुत बुरी संगत मिलती ने। होते हैं कई फैमिली ऐसी होती है जो फर्श पे भी थोड़ी सी भी डर्ट आ जाएगी ना, धूल आ जाएगी, तो वो भी सहन नहीं होगी उनसे। नहीं नहीं, ये चमकना चाहिए। ये इतना गंदा क्यों है? दिन भर किसी किसी के घर तो मैंने ऐसे देखा कि नौकर दिन भर चमका रहा है। श्रापित घर होते हैं, और बहुत स्ट्रोंग वाले श्रापित घर होते हैं ऐसे, जो है तो चमकीला फर्श, दरवाजे भी उनके ऐसे चमक रहे होते हैं पॉलिश से, जैसे हर दूसरे मतलब साल में 6 महीने में वो पॉलिश से चमकाते रहेंगे दरवाजों।
यानी साफ सुथरा रखना ठीक है, पॉलिश करवाना ठीक है, पेंट करवाना ठीक है, लेकिन हद से ज्यादा करवाना वो श्रापित होने की निशानी होता है। ठीक है, तो लोग, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि आप कोशिश करो अपनी जो भी कर्म है ना उनको धोने की। तो सबसे पहले शुरुआत करो सच बोलने से। आपको नहीं पता इससे कितने सारे, जो वो आजकल लोग चार धाम की यात्रा भी क्यों कर रहे हैं कि उनकी ये मनोकामना पूरी हो जाए, या वो दूसरे को तुम दुख दे रहे हो लेकिन केदारनाथ जा रहे हो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको वहां से कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये सब करने का कोई फायदा ही नहीं है। मंदिर इसलिए नहीं थे, ये शक्तिपीठ इसलिए नहीं थे कि जहाँ पर आप जाके आप छोटे छोटे से छोटे काम करो कि मन्नत मांगने बैठ जाओ। ठीक है, वहां आपने दुनिया भर का किसी के परिवार को बर्बाद किया है, और वहां आप जाके केदारनाथ में जाके पूजा पाठ करवा रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि बाद में भी तो आप वही काम कर रहे हो ना। मैंने एक वीडियो में एक कहानी बताई थी कि एक आदमी कांवड़ लेकर आया। ठीक है, अब वो कांवड़ लाने के बाद भी ना उसने दूसरों के साथ बुरा करना छोड़ा नहीं। तो वो ब्लैक मैजिक करवाता ही करवाता था। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि उसके पैर सूज गए, वो मोटा हो गया, उसका शरीर भी हैवी हो गया। अब वो कितना ही चल ले, कितना ही दौड़ ले, लेकिन वो फिर उसका वजन वहीं आ जाता है। कई लोग कहते हैं ना कि अरे ये इतना खा पी रहा है इसी वजह से उसका वजन बढ़ा है। नहीं, वो श्राप के कारण वजन बढ़ता है। एक आदमी का और देखा था मैंने, उसका भी वजन वहीं के वहीं आ जाता है, वो फिर घटाता है फिर वहीं के वहीं आ जाता है। वजन उसका क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो भी श्रापित है। श्रापित होने की कई चीजें होती हैं, लेकिन आपका घर अगर तितर बितर है ना, तो वो सोल्स कर रही है काम। आप कितनी कोशिश करोगे नहीं होगा। आपकी जिंदगी में भी उथल पुथल मचा के रखेंगे वो। जो दिमाग एकदम पूरा सॉर्टेड होता है ना कि हमें ये करना है, ठीक है, हमें इतना ये करना है, हमें ये काम इतना करना है, या हमें ये काम करना है, हमें ये करके रखना है, वो चीज़ नहीं चलेगी। वो फैला देंगे उसके घर में। रायता फैलाने वाली बात होती है ना, जो जीवन में कहते हैं, कहावत है रायता फैला दिया, वो वाली बात वो रखेंगे। क्योंकि आपने उन सोल्स को तंग किया है तो वो सोल्स आपको तंग करेंगी। अगर आपने आगे कोई कोशिश नहीं की है तो वो और भी ज़्यादा करेंगी, वो स्ट्रोंग हो जाती है।